हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज तुम लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बेटा लेसन 5 इंटरमीडिएट का सरफेस केमिस्ट्री, इसको कहते हैं हम पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पृष्ठ रसायन, उसके बाद पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन और अवशोषण और अवशोषण। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा उत्प्रेरक। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे लेसन 5 का, जिसका नाम है बेटा कोलाइड विलयन। जिसका नाम है बेटा कोलाइड। तो कोलाइड है, फिर पूछा गया है कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन तथा निलंबन तीनों में अंतर। तो हम इसको अलग ना बताकर बेटा तीनों की परिभाषाएं बता देते हैं, तीनों में अलग अलग डिफरेंस बता देते हैं। जब परिभाषाएं बताएंगे डिफरेंस अपने आप आ जाएंगे। तो हम चलो चालू करते हैं। फिर सबसे पहले चैप्टर है तुम्हारा कोलाइड, सी चैप्टर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा विलयन जो है ये है कोलाइड विलयन है एक प्रकार का। कोलाइड बेटा क्या है एक प्रकार का विलयन। तो विलयन को उनके कणों के आधार पर जो उसमें सॉल्वेंट है, क्या कहते हैं उनको हम विलेय के आधार पर, विलेय के साइज के आधार पर, जो विलेय के कण हैं उनके साइज के आधार पर ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो पहला जो विलयन है बेटा उसको हम कहते हैं वास्तविक विलयन। ये बेटा हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, इसको कहते हैं बेटा वास्तविक विलयन। दूसरा हो जाएगा यही कोलाइड, ये बेटा हो जाएगा कोलाइडी विलयन। थर्ड और लास्ट हो जाएगा बेटा अपना सस्पेंशन, इसको हम कहते हैं बेटा निलंबन। हमने शब्द बोल दिया सस्पेंशन, इसका मतलब ही बेटा ये हुआ कि इसमें सस्पेंस रहता है कि ये कोलाइडी विलयन में इसको रखें, कि इसको उठाकर हम वास्तविक में रखें, कि दोनों में रखें। इसीलिए सस्पेंस है, इसीलिए इसको हम सस्पेंस कहते हैं। निलंबन अर्थात इनके जो विलय के कणों की साइज होगी ये दोनों से डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी तो जो विलयन थे हमारे बेटा वो 3 प्रकार के हो गए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो तीनों की परिभाषाएं हम सीख लेते हैं। ठीक है, और या फिर परिभाषाएं उनकी ना लिखकर तीनों में डिफरेंस बता दें, तीनों में डिफरेंस पता चल जाएंगे। तो फिर हमको क्या वही हमारे सिलेबस में है, डिफरेंस पूछता है, और डिफरेंस जब पता चल जाएगा तो क्या पता चल जाएगा बेटा इसकी परिभाषा। तो ये इसके बाद हम जैसे पहले को जानेंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होते हैं वास्तव में? तो यहां हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में? ऐसे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार, देखो बेटा इन तीनों को हमने अलग अलग किस आधार पे रखा है, या ये किस आधार पे अलग हुए होंगे? तो मेन जो डिफरेंट है वो इनके विलय के कणों की साइज है, या विलय के कणों का आकार। विलय के कणों का आकार कम है। ठीक है, अब कितना होगा अभी तुमको पता चल जाएगा। तो ऐसे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 nm, इसको बेटा बोलते हैं हम नैनोमीटर। नैनोमीटर।
या इसको और लिख सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के, या लिख लो, देखो ये शब्द लिख लो, चाहे 1 नैनोमीटर से कम, ये शब्द बेटा लिख देना, 1 नैनोमीटर से छोटा लिख देना, या 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। देखो पहला अंतर मालूम हो गया कि जो वास्तविक ग्लैंड होंगे बेटा, उनके जो कणों की साइज होगी 1 नैनोमीटर से कम या 1 नैनोमीटर से छोटा, जो विलेय के कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से छोटा, या 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच का होगा। ठीक है, और देखो क्या सीखते हैं, तथा इनके कणों को, विलेय की बात कर रहे हैं, इनके कणों को सामान्य फिल्टर थोड़ा और सीखा बेटा, सामान्य फिल्टर से छान नहीं सकते। अब जो अभी बता दे बेटा हम कि चीनी और पानी का मिश्रण या नमक और पानी का मिश्रण तुमने बना रखा है, दोनों क्या है, सैल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक दोनों पूर्णतः भूल गए हैं। अभी हम बताएं बेटा कि उनको छान दो, इनके कणों को अलग कर दो, चीनी के कणों को नहीं अलग कर सकते हो, तो इनको हम सामान्य फिल्टर पेपर से छान नहीं सकते। फिर अगला पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, ना ही इनको हम आंखों से देख सकते हैं, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ना ही इनके कणों को देखा जा सकता है। ना ही इनके कणों को आंखों से देखा, मतलब नग्न आंखों से, या फिर हम देख नहीं सकते। सॉल्वेंट या सैल्यूट मतलब विलायक में इनके कणों को हम नहीं देख सकते बेटा। और दूसरी बात क्या बताएं, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें समझाने को, और तुमको हम समझाएंगे। जैसे बेटा कणों की साइज हो गई, इनका फिल्टर हो गया, नहीं छान सकते हैं, इनकी विजिबिलिटी हो गई, कहने का मतलब दृश्यता, इनको देख नहीं सकते हैं। और जैसे हम कहें बेटा इनका स्कंदन, ये नया शब्द मिलेगा और ये शब्द संबंधित होगा बेटा इनसे। स्कंदन का अर्थ होता है कोआगुलेशन, कहने का मतलब कोआगुलेट होना, या जिसको हम बता दें ब्लड निकलने लगा, फिटकरी लगा दिए या कोई पदार्थ ऐसा लगा दिया जिससे उसका क्या बन गया, थक्का, तो वही हो जाता है क्या, स्कंदन या स्कंदित होना। इसका स्कंदन नहीं किया, इसका स्कंदन नहीं किया जा सकता है। इनका स्कंदन नहीं किया जा सकता है। इनमें ब्राउनी गति भी नहीं
नहीं होती है। ब्राउनियन मूवमेंट बेटा हम देखेंगे इसमें। अब दो शब्द, ये शब्द और ब्राउनियन मूवमेंट, कोआगुलेशन और ब्राउनियन मूवमेंट, इनसे इनका संबंध होगा। ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं बेटा? विजिबल, पारदर्शी होते हैं। ये पूर्ण रूप से पारदर्शी होते हैं। ये लिख लो बेटा। उसके बाद हम लिखवाते हैं फिर कोलाइडी ग्लैंड। दूसरा तुम्हारा हो जाता है बेटा कोलाइडी। कोलाइडियल सॉल्यूशन। इसमें बेटा तुमको क्या पढ़ना है? अभी तीनों में हम अंतर पूछा जाता है, तीनों में अंतर भी हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि इनको मैं खाका बनाकर अलग अलग लिखें तब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इनकी परिभाषा भी क्लियर हुई जा रही है और बेटा क्या हुआ जा रहा है? अंतर भी लिखा जा रहा है। तो तुमको पढ़ा रहे हैं अगला कोलाइडी ग्लैंड। यहाँ लिखेंगे बेटा कोलाइडी ग्लैंड। इसमें लिख लो ऐसे ग्लैंड, और इस ग्लैंड को बेटा समांगी कह सकते हो, ये समांगी ग्लैंड है। ऐसे ग्लैंड प्रायः विषमांगी होते हैं। ऐसे ग्लैंड प्रायः कैसे होते हैं बेटा? विषमांगी होते हैं। इनके विलेय के कणों का आकार एक एंगस्ट्रॉम से, भाई ये छोटे होते हैं ना एक एंगस्ट्रॉम से, तो ये एक एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर बेटा, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। जैसे इनका क्या था बेटा? 1 नैनोमीटर से कम, तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। तो ऐसे विलयन प्रायः विषमांगी होते हैं। इनके विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, या अगर हम एंगस्ट्रॉम में बोले तो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है बेटा, 2000 एंगस्ट्रॉम तक। आप क्या कहेंगे? इनके कणों को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। फिर लिखा है और इनके कणों को हम नहीं देख सकते हैं, किंतु इनके कणों को क्या हो सकता है बेटा? देखा जा सकता है। इनके कणों को हम देख सकते हैं। इनके कणों को क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं। और देखो शब्द आया ये स्कंदन, इसको स्कंदित नहीं किया जा सकता था और इसको स्कंदित क्या कर सकते हैं बेटा?
कोलाइडी विलयन को स्कंदित किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन को स्कंदित किया जा सकता है। अब देखो यही इसमें बेटा क्या थे, मेन डिफरेंस थे। और एक मेन डिफरेंस इसमें और पढ़ना है, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट इस प्रकार के विलयन में ब्राउनी गति होती है, ब्राउनी गति होती है। ये विलयन प्रायः अर्धपारदर्शी होते हैं, अर्धपारदर्शी। पूरी की पूरी जानकारी बेटा तुमको यहाँ मिल गई। ऐसे विलयन जो प्रायः विस्मांगी होते हैं, इनके विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, 100 नैनोमीटर तक, या फिर कह सकते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम की रेंज की साइज होती है इनके विलय की तक होता है। इनके कणों को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, इनके कणों को हम देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन को स्कंदित किया जा सकता है। इस प्रकार के विलयन में ब्राउनी गति होती है और ये विलयन क्या होते हैं बेटा, प्रायः अर्धपारदर्शी होते हैं। पहला वाला पारदर्शी था, ये वाला हो गया अर्धपारदर्शी। कैसा हो गया बेटा, अर्धपारदर्शी। अब लास्ट जो बेटा बचा है हमारा निलंबन। अब देखो सिलेबस में बेटा अगर हम बात करें तो केवल ब्राउनी गति का विस्तार पूर्वक वर्णन है, किंतु इसमें जो विलयन 3 प्रकार के हो गए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, तीनों में अंतर पूछा जाता है, सिलेबस में है, इसीलिए तुमको तीनों में अंतर याद कर लेना है। अब थर्ड और लास्ट आ गया बेटा निलंबन। ये भी प्रायः विस्मांगी होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा, विस्मांगी। इनके विलय के कणों की साइज या कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा या 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। इनको हम सामान्य, इनकी बात करें बेटा तो जैसे पानी में बालू मिला दो, पानी में बालू, तो बालू क्या हो जाता है बेटा, तुम देख भी सकते हो कि बालू के कण उसमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं, निलंबन उसी को कहेंगे, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अंततः हम बाद में ये भी देखते हैं
कि जो विलेय थे वो धीरे धीरे नीचे क्या है बेटा, बैठते चले जाते हैं, तो इनके कणों ये विस्मांगी तो हो जाएंगे, ठीक है, और इनके कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक, और हम कहें तो इनको हम सामान्य फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम सामान्य फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। इनको सामान्य फिल्टर पेपर से बेटा क्या किया जा सकता है, छाना जा सकता है, और इनके कणों को देखा भी जा सकता है, ठीक है। और फिर निलंबन में ना तो इसके अंदर और ना तो स्कंदन, ठीक है बेटा, और ना ही ब्राह्मणी गति होती है, ना ही ब्राह्मणी गति होती है, ना तो स्कंदन होता है बेटा और ना ही ब्राह्मणी गति होती है। ये प्रायः अपारदर्शी होते हैं। कैसे बेटा? अपारदर्शी, इंडिविजुअल। ये प्रायः कैसे होते हैं बेटा? अपारदर्शी। अब देखो एक बात और बता दे बेटा, ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन में हमने बताया जैसे पानी और चीनी का घोल, पानी और नमक का घोल, ठीक है। इससे हमने बताया बेटा निलंबन में जैसे तेल पानी या बालू पानी में बालू मिला दो, ठीक है। अभी इसके उदाहरण हमने नहीं बताए हैं क्योंकि इसी को तुमको डीप से पढ़ना है, इसी को डीप से पढ़ना है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। अब तीनों में अंतर हमको नजर आ गया, हमने अंतर जान लिया, ठीक है बेटा। अब भाई वास्तविक विलयन क्या था, उनके कणों का आकार क्या था, वे कैसी कैसी मतलब उनको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, तो और उनकी अवस्था क्या है, पारदर्शी अपारदर्शी, तो उनके हिसाब से हमने पूरा का पूरा इसमें तुमको बता दिया बेटा। अब हम तुमको समझाते हैं कि वास्तव में कोलाइडिक विलयन होते क्या हैं, ठीक है। तो चलो सीख लेते हैं कोलाइडिक विलयन है क्या, ये लिख लो बेटा। उसके बाद हम बताते हैं कोलाइडिक विलयन क्या है। हो गया बेटा ये कोलाइडिक विलयन, जो बता रहे हैं हमको कोलाइडिक विलयन है क्या। अभी हम तक हम लोगों ने बहुत पढ़ा विलेय विलायक मिला दे विलयन बन गया, है वही बात, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होगा बेटा। जैसे हम वास्तविक विलयन की बात करें या यहां लिखते हैं बेटा हम वास्तविक विलयन। ये पार्ट तुमको जितना हम समझा रहे हैं, अब तीनों में अंतर लिख लेना बेटा, लेकिन ये जो पार्ट है ये तुमको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये वास्तविक विलयन इधर लिख देते बेटा हम कोलाइडिक विलयन। कोलाइडिक विलयन कैसे अंतर पृथक करोगे कि सर ये क्या है और ये क्या है, तो हम बताते हैं वास्तविक विलयन जैसे चीनी और पानी, तो तुम कहते हो इसमें होता है सर विलेय और विलाय, दोनों से बन जाता है बेटा क्या, विलयन, दोनों से बन जाता है विलयन। जिसकी मात्रा क्या है बेटा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो विलाय,
कम मात्रा और अधिक मात्रा। अब देखो यहां भी वैसी ही कंडीशन है, लेकिन तुमको यह समझना बेटा क्या है, ये भी दो चीजों से ही मिलकर बना। जैसे ये वास्तविक विलयन विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बना है, तो जिसकी कम मात्रा विलेय कहने का मतलब जो गायब हो जाए, विलायक जो गायब कर दे, विलेय मतलब जो भूल जाए, विलायक जो घोल ले। ठीक है, तो ये हो गया इसकी भाई विलायक की मात्रा अधिक होगी तभी वो घोल पाएगा, विलेय जिसकी मात्रा कम होगी वो भूलेगा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। तो यहाँ पर हो गया, हम समझ गए जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी ये बन गया बेटा। ये क्या था, हम मान लेते हैं ये विलेय था, तुमको बनाना शरबत है, और ये क्या था विलायक, बन गया क्या बेटा विलयन। ये यहाँ लिख देंगे हम क्या, ये विलयन बन गया, और उस विलयन को तुमने नाम दिया क्या शरबत। ये केवल तुमको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। इधर क्या होगा, अभी हमने बताया जिसकी मात्रा कम और जिसकी वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो क्या है विलायक। यहाँ बेटा क्या होगा, परिक्षिप्त, घबराना नहीं, भी पता चल जाएगा, प्रक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम, इनसे मिलके बने होंगे बेटा क्या कोलाइडिक विलयन। अब देखो प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों के मिलने से बने कोलाइडिक विलयन। परिक्षिप्त नाम से पता चलता है थोड़ा कि जो छिपा हुआ, प्रक्षेपण माध्यम, अब यहीं से थोड़ा देखो, प्रक्षिप्त अवस्था का मतलब हुआ जो इसके लिए, इस विलयन के लिए किसका कार्य करेगा, विलेय का कार्य करेगा, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा बेटा कम। तो प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम हम बताएं बेटा कि जैसे जो उसको घोले अपने में, ठीक है, प्रक्षिप्त अवस्था जो छिपी हुई हो, जो घुल जाए उसमें, जो घुली हुई हो, और जो घोलने का कार्य करता है उसको हम कहते हैं बेटा क्या, उसको माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं माध्यम। जैसे यहाँ हम देखते हैं चीनी और पानी का विलयन, चीनी और पानी का विलयन कहलाता है क्या वास्तविक विलयन। चीनी और पानी का विलयन कहलाता है, तो चीनी और पानी का मिश्रण कहलाता है वास्तविक विलयन। तो देखो इधर कैसे होगा, जैसे हम बता दें बेटा पानी, या फिर चलो ठीक है, या इधर एक उदाहरण और बता दें, जैसे हम नमक को बोल दे बेटा NaCl को बोल दिया हमने, इसमें जल, किसमें बेटा जल, पानी में, ये भी तो एक घोल बन गया, जैसे चीनी और पानी का घोल, वैसे ही नमक और पानी का घोल। तो देखो ये ज्यादा था ये कम था, तो विलेय और विलायक, विलयन बन गया। इधर हम क्या देखते हैं, अगर इसको ऐसे सेट करना हो, बताना हो, तो देखो हम बताते हैं NaCl को घोल दिया हमने किसमें, बेंजीन में, C6H6, इन दोनों का मिश्रण। इसमें बेटा तुम देखोगे कि एक माध्यम जो है उसमें क्या है प्रक्षिप्त छिपा, इसमें भी हम कह सकते हैं, हमको कहाँ चीनी दिखाई दे रही है, चीनी कहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें थोड़ा इनके कणों की साइज जो बड़ी हो जाती है उसके आधार पर हमने ये नाम इनको दिए, क्योंकि जो घुला हुआ है वो प्रक्षिप्त है, छिपा हुआ, और जिसने घोल रखा है वो जिस माध्यम में, उसको हमने कहा है क्या प्रक्षेपण माध्यम। तो हमने बताया कि NaCl को जब पानी में घोला तो विलायक ये था, विलेय ये था। वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं, उसी से तुम ये समझोगे, जैसे यहाँ विलेय, यहाँ प्रक्षिप्त अवस्था, विलायक प्रक्षेपण माध्यम। ठीक, वैसे ही हम कह रहे हैं
NaCl को पानी में घोला तो पानी और नमक का घोल बन के तैयार हुआ, इसको हमने कहा वास्तविक विलयन। तो यहाँ हम बताते हैं बेटा ये परिक्षिप्त है, कुछ नहीं ज़्यादा करना था, ये परिक्षिप्त है और किसने छिपाया और माध्यम क्या है इसका, ये माध्यम हो गया। प्रक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम, कहने का मतलब इन दोनों के मिलने से जो विलयन बनेगा उसी को हम नाम देंगे बेटा कोलाइडी विलयन, जिसकी क्वांटिटी कम, ये छिप जाएगा किसमें, बेंजीन में। बेंजीन और नमक का घोल ही कहलाएगा क्या, कोलाइडी विलयन। तो यहां से हम लोग सीखे कि जैसे वास्तविक विलयन में विलेय होता है जिसकी कम मात्रा, वैसे ही कोलाइडी विलयन में होता है प्रक्षिप्त मात्रा जो छिपी हुई हो, क्योंकि भाई विलेय भी छिपा हुआ होता है। चीनी और पानी में चीनी कहाँ दिखाई देती है, इधर देखते हैं प्रक्षेपण माध्यम जिसमें वो घुल जाए, जिसमें ये क्या है, छिपा हुआ, जैसे NaCl छिप गया बेंजीन में। और यहाँ भी देखते हैं जैसे विलायक, तो यहाँ प्रक्षेपण माध्यम। तो दोनों के मिलने से क्या बना बेटा, कोलाइडी विलयन। जैसे दोनों के मिलने से क्या बना था, वास्तविक विलयन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब कोलाइडी विलयन हम कहेंगे किसको, ये तुमको अभी यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे उससे मतलब कोलाइडी विलयन में विलेय और विलय को क्या, ये समझाने के लिए हमने तुमको ये बताया है। तो ये जो आज का टॉपिक था कोलाइडी विलयन, निलंबन और वास्तविक विलयन में अंतर, ठीक है, और तीनों की परिभाषा भी हो गई, ये तुमको बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर बंद करते हैं। फिर अगले दिन ओनली हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन और कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं, कोलाइडी विलयन होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो तुमको वहाँ विधिवत जानकारी देंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद।